चैप्टर, पूरी बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से क्वेश्चन ये हो ही नहीं सकता कि ना लगे, कंफर्म लगना है। तो इसलिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आंखें खोल के ध्यान से करने हैं आपने, ठीक। अभी डायरेक्ट आपको मैं ये स्किप करके आगे आ जाओ, कीन्स का नफ्सियाती कानून, वहां से स्टार्ट करना है हमने। ये आ गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या कीन्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। अब कीन्स का सर्फ के बारे में नफ्सियाती कानून ये है कि कीन्स ने ये कहा लोग अपनी कंजम्पशन को, अपने इनकम को देखते हुए एडजस्ट करते हैं। अपने जो सरफी अखराजात हैं अपनी आमदन को देखते हुए वो बनाते हैं। जिन लोगों की आमदन ज्यादा उनके सरफी अखराजात भी ज्यादा होते हैं, जिन लोगों की आमदन कम उनके सरफी अखराजात भी कम होते हैं। लोग अपने सरफी अखराजात को आमदन को देखते हुए एडजस्ट करते हैं। दूसरी बात, जो जो इंसान अमीर होता जाता है उसके सरफी अखराजात में भी इजाफा होता जाता है, लेकिन उतनी तेजी से इजाफा नहीं होता जितना उसकी आमदन में इजाफा होता है। ठीक है, औसत मिलाने सर्फ इसे कहते हैं, औसत मिलाने सर्फ वो कम होते जाते हैं। जो जो बंदा अमीर होता जा रहा है उसका औसत मिलाने सर्फ वो कम होता जा रहा है। औसत मिलाने सर्फ 0 से 1 के दरमियान होता है, और 0 के जितना करीब होगा इसका मतलब है उस शख्स की बचत उतनी कम है। नहीं सॉरी, औसत मिलाने सिर्फ 0 के जितना करीब होगा इसका मतलब है उस शख्स की कंजम्पशन उतनी कम है, बचत उतनी ज्यादा है। और जितना ये 1 के करीब होगा उसका मतलब उस शख्स की बचत ही कोई नहीं हो रही, ज्यादा हिस्सा वो खर्च कर देता है। आमतौर पे जिसकी आमदन थोड़ी होती है उसका औसत मिलाने सिर्फ वो 1 के करीब करीब होता है, इवन के कुछ केसेस में 1 से ऊपर निकल जाता है। 1 से ऊपर निकल जाए तो इसका मतलब उसकी डिस सेविंग में जा रही है जिंदगी, उसकी उतनी कमाई नहीं है, खर्चे उससे ज्यादा है, उधार पकड़ के वो अपना गुजारा कर रहा है। अभी आगे जाके मैं बता देता हूँ ये ओस मिलाने सर्फ क्या चीज होती है। एक मुख्ततम मिलाने सर्फ भी होता है। अभी फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि लोग अपने जो सरफी अखराजात हैं अपनी आमदन को देख के एडजस्ट करते हैं, और आमदन जिनकी ज्यादा होती है, जो जो उनकी आमदन में इजाफा होता है उनके सरफी अखराजात में भी इजाफा होता है, लेकिन उतना तेजी से नहीं होता जितना तेजी से उनकी आमदन में होता है। पहला पॉइंट, सर्फ का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ आमदनी पर होता है, और ये तकसीरी नोयत का गैर मुतनासिब रिश्ता होता है। तकसीरी नोयत का मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एक में इजाफा हो रहा है तो दूसरे में भी इजाफा होगा, जैसा कि आमदनी में इजाफा हो रहा है तो सर्फ में भी इजाफा ही होगा। लेकिन ये गैर मुतनासिब रिश्ता पाया जाता है। गैर मुतनासिब का मतलब ये सेम रेशो से इजाफा नहीं होता। अगर फर्ज कर लो आमदनी में 100% इजाफा हो गया है, तो आप अपने सर्फ में हो सकता है 60% इजाफा करें, 70% करें, 50% करें, जरूरी नहीं है इजाफा भी 100% ही करें। अगर तो इजाफा आप सर्फ में किसी और रेशो से कर रहे हैं तो फिर गैर मुतनासिब रिश्ता ही हुआ ना। नहीं बढ़ती है तो सर्फ में भी इजाफा होता है, लेकिन इजाफा उसी निस्बत से नहीं होता जिस निस्बत से आमदनी में इजाफा होगा। और जब आमदनी कम होती है तो सर्फ भी कम होता है, लेकिन उस निस्बत से कम नहीं होता जिस निस्बत से आमदनी में कमी हुई है। नंबर 2, जाहिर है कि जब सर्फ में उसी निस्बत से इजाफा नहीं होता जिस निस्बत से आमदनी बढ़ती है, तो नतीजा के तौर पर बचतों में इजाफा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर सुंदर की आमदन 10,000 है, तो ये उसमें से 8,000 खर्च कर लेती है, 2,000 बचा लेती है। उसने कहना नहीं जी मैंने 2,000 की कमेटी डाली हुई है, 2,000 तो मैंने बचाना है बचाना है। अब इसकी आमदन 10,000 से इंक्रीज होके 20,000 हो गई है। वैसे मुबारक हो सुंदर, आमदनी में इजाफा हो गया आपकी। तो अब ये क्या करेगी, अपने जो 8,000 सरफी अखराजात है ना, इसे इंक्रीज करके हो सकता है 12,000 पे ले जाए। तो बीच में ये एक दो दफा KFC का बर्गर भी खाएगी, और जिधर इसका दाल लगेगा ये पिज्जा शिजा वो भी मंगवा लेगी। तो इसने अपने सरफी अखराजात में इजाफा कर लिया, लेकिन उतना इजाफा नहीं किया जितना आमदन में इजाफा हुआ। तो पहले इसकी बचत 2,000 हो रही थी, अब इसकी बचत 8,000 हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब जो जो शख्स अमीर होता जाता है नतीजा के तौर पर बचतों में इजाफा होता जाएगा। क्लियर होगी बात। दूसरे अल्फाज में कीन्स के नजदीक आमदनी में इजाफे के साथ साथ बचतों में इजाफा होता चला जाता है, और आमदनी में कमी से बचतें भी कम होती जाती है। नंबर 3, आमदनी में तब्दीली जिसे डेल्टा वाई कहते हैं, सर्फ में तब्दीली और बचतों में तब्दीली वाक़ हो जाती है। अगर आमदन तब्दील होगी
तो कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होगा, सेविंग भी चेंज होगी। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें तो वो आमदनी में तब्दीली के इक्वल हो जाएगी। चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, ये इक्वल होगा चेंज इन इनकम। नंबर 4 पे वो कहता है आमदनी में इजाफे के साथ साथ एपीसी गिरता चला जाता है। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी, जिसकी आमदन कम है वो एपीसी उसका 1 के करीब करीब होता है। 1 के आप फर्ज कर लो कि एपीसी 0.9 पे है। 0.9 का मतलब होता है वो 90% अपनी आमदन का खर्च कर रहा है, 10% बचा रहा है। अब वो जैसे अमीर हुआ उसका एपीसी गिर के 0.8 पे आ गया। 0.8 का मतलब अब वो अपनी आमदन का 80% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है। अमीर मजीद होगा तो एपीसी मजीद नीचे गिरेगा। बात समझ लग रही है? जी। एपीसी एमपीसी एमपीसी एपीसी से कम होता है। ये आगे जाके मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ ये ध्यान में रखे, एपीसी तो गिरता चला जाता है लेकिन एमपीसी की वैल्यू हमेशा नीचे रहती है एपीसी से। ये लिखा हुआ है एमपीसी इज लेस देन एपीसी। नंबर 5 पे कहता है ऐसा कभी नहीं होता कि आमदनी में इजाफे से सर्फ या बचतें पहले से कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने ज्यादा ही होना होता है। इन तमाम खसूसियात में सबसे अहम खसूसियत सर्फ का इन्हिसार सिर्फ आमदनी पर होता है, और आमदनी में जिस निस्बत से, ये वही बात उसने रिपीट कर दी है। अब नीचे उसने एमपीसी को एक न्यूमेरिकली वैल्यूज पुट करके समझाने की कोशिश की हुई है। कहता है जी फर्ज कर लो इनकम आपके पास 100 रुपये है। अब वो आपकी कंजम्पशन वो भी 100 रुपया है। जिसकी इनकम ही पहले कम है तो उसने बेचारे ने बचाना क्या है, कंजम्पशन भी उसकी 100 रुपया ही है। अब इनकम इंक्रीज होके 100 से 150 पे हो गई है, जिसकी वजह से उसकी कंजम्पशन इंक्रीज होके 100 से 130 पे चली गई है। तो डेल्टा वाई आमदनी में चेंज 50 का है, कंजम्पशन में चेंज 30 का है। प्लीज का जी। एमपीसी का फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो जी जी बेटा। पुट की तो ये 0.6 आ गया। ओके। ओके। तो ये एमपीसी और एपीसी ये आमतौर पे 0 और 1 के दरमियान ही होते हैं, 1 से छोटा ही होगा ये। और एपीसी का मैं यहाँ पे फार्मूला बता दूं, यहाँ पे हो सकता है आगे जाके लिखा हो लेकिन इधर ही आप ये चीज भी क्लियर कर ले। मुख्ततम मिलाने सर्फ, ये सी ओवर वाई होता है। तो जिस तरह कंजम्पशन 130 है और इनकम 150 है, इनको डिवाइड करें जरा, 0.86, तो ये एपीसी आ गया। तो एपीसी और एमपीसी की वैल्यूज वो मुख्तलिफ ही होती हैं लेकिन होते दोनों 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, ये इसके कुछ मफरूजात हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी, ये अगला भी एक शॉर्ट रन मॉडल है जिसके मुताबिक सर्फी अखराजात के बारे में वो जो ख्यालात का इजहार किया है उसका ताल्लुक शॉर्ट रन से है। लॉन्ग रन में तो कहानी चेंज हो जाती है, पैटर्न चेंज होता है। ये हम जो कह रहे हैं ना, आमदन में इजाफा हुआ उसके साथ कंजम्पशन में इजाफा हो जाता है और एपीसी की वैल्यू उसके दरमियान रहती है, ये आमतौर पे शॉर्ट रन की बात कर रहा है। नंबर 2, उसने इस पॉइंट में ये कह रहा है कि ये तमाम चीजें, क्योंकि शॉर्ट रन मॉडल है, शॉर्ट रन में ये तमाम चीजें फिक्स होती हैं। हम फर्ज कर लेते हैं फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो भी चेंज नहीं होगी, लोगों की कस्टम हैबिट्स, फैशन, उनकी चॉइस प्रेफरेंस, ये सारा कुछ कांस्टेंट रहता है। नंबर 3 पे एक अमीर सरमायादाराना मैशत है जो लोगों, जहां लोग सर्फ और बचतों के बारे में आगाह होते हैं। सरमायादाराना निज़ाम, उसमें ये आमतौर पे कि इसका नफसियाती कानून वो वर्क करता है। सोशलिज्म में या इश्तराकी निज़ाम इतना ज्यादा वर्क नहीं करता। नंबर 4 में मैशत में नॉर्मल हालात रहते हैं, यानी मैशत में ना तो शदीद नौयत का अफरात ज़र है, ना ही कहत या जंग के हालात पाए जाते हैं। तो आम अगर हालात हों, उन आम हालात में ये रूल अप्लाई होगा जो कीन्स ने हमें सिखा दिया कि सर्फ वो आमदन पे डिपेंड करती है, और जो जो आमदन में इजाफा हो सर्फ में भी इजाफा होता है लेकिन कम स्पीड के साथ। ये इसकी कुछ असम्पशन है। क्लियर होगी बात? सबसे पहला पॉइंट है से के कानून की नफी। अब से का कानून किसी को याद है क्या होता है? भाई से ने ये कहा था ना, रसद अपनी तलब खुद ब खुद पैदा कर लेती है, मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर होती है, जायद पैदावारी का इम्कान नहीं होता, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, ये सारी बातें उसने की थी। से के कानून की नफी, अगर तो आप केन्स का वो याद रखते हैं नफसियाती कानून, तो से के कानून की नफी हो जाती है। क्योंकि अगर लोग अपनी आमदन में से कुछ हिस्सा खर्च कर रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं, तो फिर तो मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर ना ना हुई। हाँ जी। से का कानून तो ये कहता है कि जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, उसी सूरत में मजमूई रसद मजमूई तलब के बराबर होती है। लेकिन अगर आप बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, फिर मजमूई रसद और तलब बराबर नहीं हो सकती, रसद ज्यादा ही रहेगी, तलब कम रहेगी। पहली तो बात ये।
दूसरा, जायद पैदावारी का इम्कान वो भी हो सकता है। और ये कहत साली वगैरह के हालात का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें फिर गवर्नमेंट को होना चाहिए, वो प्लान बनाती है। तो ये सारी बातें से के कानून की नफी करती हैं। अगर आप इस कानून को, कीन्स के नफसियाती कानून को समझ रहे हैं, तो मतलब आप से के कानून की नफी कर रहे हैं। हम्म। नंबर टू, सरमायाकारी या तलब की फैसला कुन अहमियत। अब दो चीजें हैं, एक एग्रीगेट डिमांड, एक एग्रीगेट सप्लाई। मजमूई तलब या मजमूई रसद, इन दोनों में से कीन्स ये कहता है कि मजमूई तलब की ज्यादा अहमियत है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट आती है और इन्वेस्टमेंट का रोल हमेशा ज्यादा होता है। इसका इकोनॉमी में ड्यूअल इम्पैक्ट आता है। आगे अगर आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करते हैं तो इसका डिटेल में हैरट डोमर मॉडल भी है, जिसने डिटेल में ये समझाया हुआ है कि सरमायाकारी का किस तरह से ड्यूअल इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में, और इसको दोहरा फायदा होता है। आप अभी इतने समझे कि सरमायाकारी की फैसला कुन अहमियत होती है। नंबर थ्री, मुआवजा तजारती चक्कर के मुड़ने के नुकात की वजाहत। अब अगर आप ये इसका नफसियाती कानून सीख रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि तजारती चक्कर बन रहे हैं। तजारती चक्कर आगे एक दो चैप्टर्स के बाद आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये सीखेंगे तजारती चक्कर के फेजेस कौन कौन से होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। इकोनॉमी कभी बिजनेस साइकिल के टॉप पे होती है, कभी बॉटम पे होती है, तो उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, उनकी क्या रीजन बनती हैं। कीन्स का नफसियाती कानून ही है उसकी बेसिक रीजन, जिसकी वजह से तजारती सरगर्मियां जो सी हैं, कभी टॉप पे होती हैं, कभी बिल्कुल नीचे सर्द बाजारी होती है, कभी गर्म बाजारी होती है। ओके। जी। नंबर फोर, जायद बचतों वाली मईशत। तो ओवर सेविंग इकोनॉमी है, क्योंकि जो जो एक शख्स अमीर होता जा रहा है, वो अपनी बचत को प्रेफर करता जा रहा है, उसकी बचत में इजाफा होता जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे जायद बचत वाली मईशत है। नंबर फाइव, कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा। यहाँ पे वो ज़ारब का तस्वुर उसने पेश किया। आगे जाके ये डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट भी ज़ारब का सिखा दूंगा। अभी आप ये सिर्फ सीख लें कि अगर सरमायाकारी में 100 रुपए का इजाफा होता है, यहाँ सर्फ में 100 रुपए का इजाफा होता है, तो वो कौमी आमदनी में कई सौ का इजाफा कर देता है। ठीक है। अब यूं समझ लें इसको आसानी के लिए, अगर सुंदस के पास 1000 का नोट है, अब वो 1000 का नोट इसने बेकरी वाले को दे दिया है। इसने सुबह के लिए तब रोटी नाश्ता वगैरह लेना था, अब वो बेकरी वाले के पास चला गया। बेकरी वाले ने हो सकता है स्कूल की फीस देनी हो, वो 1000 का नोट चला जाएगा स्कूल प्रिंसिपल के पास। अब स्कूल प्रिंसिपल ने हो सकता है लॉन्ड्री वाले को पे करना हो, तो ये चला जाएगा उस लॉन्ड्री वाले के पास। तो जितने हाथों में ये 1000 का नोट जा रहा है, ये उतने ही 1000 का मुल्क के लिए काम कर रहा है। अगर तो 10 हाथों में जा रहा है, तो मतलब उस एक नोट ने 10,000 का काम किया है। समझे। करी या कंजम्पशन में कोई एक शख्स इजाफा करता है, उसका कौमी आमदनी को कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट है, यहाँ तक कि आप आज का काम रखो। आज हम सीखेंगे तफाले सर्फ और तफाले बचत को मुतासर करने वाले अवामिल। तफाले बचत वैसे हमने सेपरेट देख लिया हुआ है। तफाले बचत क्या होता है, एपीएस एमपीएस किसे कहते हैं, डिटरमिन कैसे होता है, स्केजुअल डायग्राम। लेकिन अगर कीन्स का नफसियाती कानून या कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ आपसे पूछ ले, तो वो आपने तफाले बचत वाला बीच में नहीं लिखना। ठीक है, वो सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा फिर ही लिखना। समझे बात। तो तफाले बचत से पहले जो कीन्स के नफसियाती कानून में हमने काम किया था, कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा, यहां तक। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है तफाले बचत के बाद जो टॉपिक आ रहा है, ये तफाले सर्फ और तफाले बचत को मुतासिर करने वाले अवामिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। ऐसे कौन कौन से अनासिर हैं जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक अंदरूनी अवामिल है, दूसरा बैरूनी अवामिल। तो अंदरूनी अवामिल को सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कहते हैं। सबसे पहला है मुहर्रिक दूरंदेशी, फोर साइडनेस, मोटिव ऑफ फोर साइड। जो दूर का सोचते हैं, कहते हैं कि अपने बच्चों की हमने स्कूलिंग बेहतर कर दी है और हमने बाद में अपना लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करना है, ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं ताकि कल को उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सके। तो जिन लोगों में दूरंदेशी का एलिमेंट ज्यादा होता है, वहां पे सेविंग ज्यादा हो जाती है, कंजम्पशन नीचे आ जाती है। नंबर टू, मुहर्रिक गैर मुतवक्किल जरूरियात, अनफोर्सीन नीड्स। कभी को जहाँ पे ये भी पता होता है कि यार हादसात होते रहते हैं, कभी कोई मार्शल लग गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, कोई कहत साली आ गई, तूफान बारिश सुनामी। तो इस तरह की जो कुदरती आफात हैं, उनसे बचने के लिए, निपटने के लिए भी लोग सेविंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार कुछ ना कुछ अपने पास बचा के रखे, सारा नहीं खर्च करना। तो जिन लोगों का ये माइंडसेट होता है, ऐसे मुआशरे में भी बचतें ज्यादा हो जाती हैं,
और सरफी अखराजात वो कम रह जाते हैं। नंबर 3 पे है मुहर्रिक कारोबार, मोटिव ऑफ एंटरप्राइज। वो माशरे जहाँ के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कारोबार को वसी करना है, तो वो यकीनन बचाने को तरजीह देंगे और सर्फ को कुर्बान करेंगे, इसलिए उनका बचत का पैटर्न बुलंद हो जाएगा। वो अपने कारोबार के लिए बचा के रखेंगे। फजूल किस्म की खर्चियां और खाने पीने में वो कहेंगे कि यार पहनने पे खाने पीने पे अगर अभी अपना हाथ खींच लो जरा, हम अपने कारोबार पे पैसा लगाएंगे और उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसा जिनका माइंडसेट होगा, बचतें ऊंची होंगी और सर्फ नीचे होंगे। मुहर्रिक तखमीना, कैलकुलेशन। वो माशरे जहाँ के लोग ये चाहते हैं कि पैसे बचाकर सूद कमाएं, छोटी छोटी बात पे कैलकुलेशन करते हैं। वो जिस तरह इंडियन मूवीज में बनी है, आपको दिखाते हैं कि खाता खोल के बैठ जाते हैं, फटाफट छोटी छोटी बात का हिसाब करते हैं, लिखते हैं। उस हिसाब से जहाँ पे इतनी सोच समझ के कैलकुलेशन के साथ चलेंगे, वहां पे फिर सेविंग ज्यादा होती है, कंजम्पशन कम होती है। अभी एक मेरा दोस्त ही है, वो एक दिन मैंने इसको देखा बड़ा परेशान। मैं कहा क्या परेशानी है? कहता है जी बाइक तो पहले 48 किलोमीटर करती थी 1 लीटर में, मेरी 70 बाइक, और अब ये पिछले 2-3 महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसकी रेंज नीचे आ गई है, वो 40-42 पे आ गई है। तो मुझे ये बड़ी टेंशन लगी हुई है। तो मैंने कहा भी मैं तो अपने मीटर को कभी आज तक देखा ही नहीं है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर कर रही है, इतना मैंने ध्यान ही नहीं रखा। तो जो फजूल किस्म की चीजों का अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं, वो फिर कोशिश में होते हैं कि खर्चा कम से कम हो और बचत ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये मोटिव ऑफ कैलकुलेशन ये इसमें आएगा। डन। जी। मुहर्रिक बेहतरी, मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो अपना म्यार जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, वो कहेंगे कि बचा लो, खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। तो वहां पे भी बचतें ऊंची हो जाएगी, सेविंग नीचे। मुहर्रिक फखर, जो कहता है कि हमारा माशरे में नाम हो, लोग हमें फखर की निगाह से देखे, यार क्या बात है, ये शेख साहब ने तो मकान बना लिया, क्या जबरदस्त किस्म का। शौकियां मारना चाहते हैं तो कहते हैं कि आज बचा ले जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो इको दफा फिर उसे सरप्राइज देंगे। तो लोग हैरान हो जाएंगे, यार इन्होंने इतनी विरासत बचा के रखी है और ये तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। तो इस मोटिव के लिए भी बचत ऊंची हो जाती है और सर्फ नीचे। मुहर्रिक कंजूसी, ये बताने की क्या जरूरत है, समझते गए ही होंगे। जी। मुहर्रिक फ्याजी, जेनरोसिटी। वो माशरे जहाँ के लोग ज्यादा शाह खर्च होते हैं, फजूल शौकियां मारते हैं, वहां पे फिर तफाले सर्फ बुलंद होगा, बचते नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर उल्टा काम हो गया। तो एक वो भी होते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं, वो जाहिर ऐसे करते हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या, अल्लाह माफ करे क्या हो गया। एक दो मेरे कजन भी हैं, इतनी बात होती नहीं है जितनी बना के वो बयान कर देते हैं कि रईस साहब तो फिर पता है कि उत्थे फिर जो फिर ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ महफिल जंज ना हो ही नहीं सकता, फिर ਅਸੀਂ इंज करता थे उंज करता थे उंज करता है। मैंने उधर की सारी गल का पता होता है। अब बीच में कई नए होते हैं, उनको नहीं बात का पता होता, वो कहते होंगे हो क्या बात है खुरम साहब, तुझे तो छा गए। तो इस तरह की भी बात प्यादियां बिखेरते हैं। नंबर 9 पे है मुहर्रिफ लुत्फो सुरूर, रिजॉइसिंग। वो माशरे जहाँ पे कहते हैं खाजा पीजा ऐश मना सारे गामा पादा निसा, तो वहां पे भी तफाले सर्फ बुलंद होता है और तफाले बचत वो पस्त होता है। अभी लाहौर में रात के टाइम रैंडमली आप कभी भी किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के आगे से गुजर जाए, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतना रश होता है। हाल ऊपर रूफ टॉप वो सारी फुल, कहीं भी जगह नहीं मिलती, बाहर पार्किंग में बाइक और गाड़ी लगाने के लिए आपको जगह नहीं मिलती। तो ऐसे सोसाइटी जहाँ पे ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो कि बाहर से खाना है घर से नहीं खाना, शौकियां मारनी है, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है, वहां पे कंजम्पशन पैटर्न हाई हो जाता है और सेविंग नीचे चली जाती है। मुहर्रिक दिखावा, जहाँ पे दिखावा का एलिमेंट हो, मिसाल पहले मैं दे चुका हूँ। तो वहां पे लोगों ने कहना कि यार एंड्रॉयड की बजाय आईफोन ही होना चाहिए, लैपटॉप एप्पल का ही होना चाहिए। जी। और जिस तरह भी मरियम नवाज भी दूसरे किसी मुल्क में दौरे पे गई है, चंदा मांगने गई है, अब इमेजिन करें क्या लतीफा हो गया। उधर से पैसे मांगने गई है और ब्रांड का बैग, उस बैग की मालियत अगर यहाँ पे लगाई जाए, तो मैं उसका एक एस्टिमेट देख रहा था, 40-50 लाख रुपए का वो बैग है, पता नहीं कौन से ब्रांड का, की बने अल्लाह माफ करे। जैकेट जो पहनी हुई थी 15-16 लाख की वो जैकेट है, और जो उसने ड्रेसिंग की हुई थी 7-8 लाख की वो ड्रेसिंग है। तो इतना टीप टाप होके फुल डेमोन्स्ट्रेशन और नमूदो नुमाइश का एक मुजस्समा बन के तो वो खैरात मगर गई है। ये हमारे पाकिस्तान के साथ ये मजाक हो रहा है। और ऊपर से 40 लोगों की पलटून वो लेके जाते हैं और उधर जाके रहते भी महंगे होटलों में हैं कि पता लगे भाई कि है किसे अमीर मुल्क तो आए ने खाते पीते। अब असल में जिसके पास होता नहीं है और उसने दिखाना है कि मेरे पास है,
तो दिखावा तो उसी ने करना ना जिसके पास है, जिसको जरूरत ही नहीं है, जो पहले ही अमीर है, पेट जिसका भरा हुआ है, उसको नमूदो नुमाइश की जरूरत ही नहीं है। यही वजह है फिर जो जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनमें दिखावे का एलिमेंट कम होता है। उसका सदर उस लाइनों में लाके बर्गर पिज्जे भी ले लेता है, और साइकिलों पे भी वो चला जाता है, रोड पे आपको नजर आएंगे साइकिल भी वो चला लेते हैं। उनको जरूरत नहीं है दिखाने की। अब जो गरीब है लेकिन वो दिखाना चाहते हैं, एहसास कमतरी होता है उनके अंदर कि हम गरीब नहीं है, उन्होंने फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखनी है। इस सारा असल में उनके अंदर एक वो समझ लो महरूमी होती है, जिसको दूर करने के लिए वो फिर खर्चा करते हैं क्योंकि हम किसी से कम नहीं। सोसाइटी में दिखावे का एलिमेंट हो, वहां पे भी खर्चे ज्यादा, बचते कम। ये हो गए सारे इसके अंदरूनी मामले। इसके कुछ बैरूनी मामले हैं, जिसमें सबसे पहले क्या पॉइंट है? शरह सूद। शरह सूद। किसी मशहर में शरह सूद एक फर्द और अफराद के बचतों और सर्फ के बारे में फैसलों पर असरअंदाज होती है। कोई फर्द रकूम बचाता है तो जाहिर है उसके हालिया सर्फ से महरूम हो जाता है, और हालिया सर्फ से ऐसी सूरत में अलग होने को तैयार होता है। अगर उसे सूद की सूरत में कोई ना कोई रकम हासिल होती है तो इस रकम की मदद से वो मुस्तकबिल में सर्फ को हासिल कर सकेगा। तो जहां पे लोग ये कहते हैं कि उनको शरह सूद हासिल हो, वो फिर बैंकों में पैसा रखवाते हैं कि पैसे से हमें सूद मिलेगा और प्रॉफिट में इजाफा होगा। ऐसे सोसाइटियों में फिर सर्फ वो नीचे आ जाता है, और जो बचत का ट्रेंड है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि लोग बैंकों में पैसा रखने को, बचत करने को प्रेफर कर रहे हैं कि हम उस पर सूद कमाएंगे और बैठे बैठे हमारे पैसे ज्यादा करेंगे। कीमतों की सतह और कीमतों के बारे में तवक्कुआत, जिनकी प्राइस एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कल को, ये लॉजिकल बातें हैं सारी, इसमें बोंगियां कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्सपेक्टेशन अगर लोग ये कहेंगे कल को कीमतें नीचे जानी है, तो आज फिर लोग कंजम्पशन करना बंद कर देंगे कि यार कल को कीमतें नीचे जानी है तो कल को खरीदेंगे, आज हमें खरीदने का क्या स्यापा पड़ा हुआ है, तो बचतें ऊपर चली जाएंगी। अगर लोगों की तवक्कुआत ये होंगे कल को महंगाई होनी है, तो फिर कहेंगे वो दफा करो, कल जो खरीदना आज ही खरीदें। तो वो आज ही कंजम्पशन अपनी ज्यादा करेंगे, सेविंग ऊपर, सेविंग नीचे रह जाएगी, कंजम्पशन ऊपर चली जाएगी। समझ लग रही है बात? तो ये तवक्कुआत पे भी सारी गेम डिपेंड करती है। नंबर 3, तकसीम दौलत में तब्दीलियां। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर ना हो, लोग जितेदार ला रहे होंगे, तो वहां पे भी सरफी अखराजात बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल है। लोग कहते हैं कि खर्च लो यार, कल का कोई पता नहीं पैसे मिलते भी नहीं कि नहीं, दिहाड़ी लगनी भी है कि नहीं, आज तो है ना, खर्चो देखी जाएगी। कंज्यूमर एसेट्स, सार्फी असासे, जहाँ पे अपने बाप दादा आगे अपने नस्लों के लिए विरासतें छोड़ जाते हैं, उथे भी फिर अयाशी के एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं और फजूल किस्म के खर्चे वो ज्यादा हो जाते हैं। तो उन लोगों को क्योंकि पैसे की परवाह कोई नहीं होती, मैंने तो बेशुमार ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जायदादें बना बना के वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, अपने जान तक दांव पे लगा देते हैं, और आगे वो उनकी जिंदगी खत्म, अगले जान टुर गए। फिर पीछे जिन्होंने वास्ते उन्होंने सारा कुछ जमा पूंजी की थी, वो उसको फिर बिगाड़ते हैं और उड़ाते हैं, आपस में दंगे फसाद करते हैं। एक दूसरे को मार देता है, दूसरा तीसरे को मार देता है, कहता कि मेरे कोल ज्यादा हिस्सा है, दूसरे के कोल घट है। ये ऐसा अजीब फंडा है। मेरा तो सीधा सीधा इस बारे में माइंड क्लियर है कि अपने जोगा ही करो, बाकी औलाद की जब बारी आएगी वो भी अपने जोगा ही करेगी। इस चक्कर में डालना ही नहीं है कि उसके लिए उतना मकान बना दिया, उसके लिए वो मकान दे दिया, वो प्रॉपर्टी उसके नाम, उनको भी खराब करें और खुद को भी खराब करें, है कि नहीं? कहते नहीं, ये चक्कर है। इसके बाद है समाजी और साख, ये क्या लिखा हुआ है, साख्ती तब्दीलियां होता है, साख्तमानी तब्दीली, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर मईशत में जी। समाजी और साख्त नुमाई तब्दीलियां वाक़या होंगी तो सरफी अखराजात में भी उसी पैटर्न से, जाहिर बात है, तब्दीली है कि जिस जिस पैटर्न से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर लोग देहातों का कल्चर कम हो रहा है, शहरों की तरफ मूवमेंट ज्यादा हो रही है, तो मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, केबला भी लगन गई, फिर बर्गर पिज्जे की दुकानें भी खुलेंगी, और लोग बाहर से खाना खाएंगे, उसको भी प्रेफर करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। और अगर देही जिंदगी वो माइग्रेट नहीं कर रही, उधर ही है स्टिल, तो इसका मतलब है जिंदगी सादा और आसान, तो दौलत की रेल पेल में जरा कमी होगी, कंजम्पशन में जरा कमी होगी। तो ये इसी तरह है जी, जिस तरह से तब्दीली आती है उस तरह से फिर कंजम्पशन भी ऊपर जाती है और सेविंग नीचे आ जाती है। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन है आपका। केन्स का नफसियाती कानून का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, जी। ये आ गए, ये सारे सब्जेक्टिव फैक्टर, ये भी उर्दू में समझाए, सारे वही हैं, और नीचे ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर आ गए। ऑब्जर्व्ड रिलेशन से ऊपर ऊपर तक, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी यहाँ तक है। अब आगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर है, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये वही वाला आ गया।
एफ्लुएंट सोसाइटी, एफ्लुएंट सोसाइटी का मतलब है कि जहाँ पे हाई कंजम्पशन हो, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी से बोलते हैं, जो ज्यादा सेविंग को प्रेफर नहीं करते, कंजम्पशन खा लें पी लें मौज उड़ाएं, तो वहां पे भी सेविंग फंक्शन फिर ज्यादा ही रहता है आमतौर पे। नंबर 3, ड्यूरेबल कमोडिटीज, जहां पे ड्यूरेबल कमोडिटीज का इस्तेमाल ज्यादा हो। ड्यूरेबल समझते हैं किसे कहते हैं? ड्यूरेबल कमोडिटीज होती हैं जिस तरह रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, एसी, जो पायदार चीजें होती हैं जिनका दुरानिया इस्तेमाल का ज्यादा होता है। खाने पीने की वो तो ड्यूरेबल चीजें नहीं ना होती, वो तो शॉर्ट रन की होती हैं। कुछ इस्तेमाल की चीजें ड्यूरेबल नहीं होती, कुछ ड्यूरेबल होती हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में ड्यूरेबल कमोडिटीज खरीदने का ट्रेंड ज्यादा हो, तो वो उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं कर देगा, जी। क्योंकि ये महंगी होती हैं। चेंज इन पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा होगा तो कंजम्पशन ऊपर निकल जाएगी, सेविंग नीचे आ जाएगी। आबादी में कमी होगी तो कंजम्पशन नीचे रह जाएगी। नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जहाँ पे काम करता है, लोगों को आदत होती है फजूल पुठे सीधे पंगे लेने की, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो वहां पे ये लोग कंजम्पशन उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। नंबर 6 में है चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई का अगर आप देख लें उसमें चेंज आ रहा है, तो उसका भी फिर कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आता है। अगर मनी सप्लाई कम तो कंजम्पशन भी कम, मनी सप्लाई ज्यादा तो कंजम्पशन भी ज्यादा। विंडफॉल गेन एंड लॉसेस, विंडफॉल गेन का मतलब लॉटरियां निकल आई और कमेटियां निकल आई लोगों दियां ते प्राइस बॉन्ड निकल आए, इनको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। तो जहां पे विंडफॉल गेन का ज्यादा ट्रेंड हो वहां पे फिर खर्चे भी ज्यादा होते हैं, और लॉसेस, विंडफॉल लॉसेस भी होते हैं, जुए में पैसे हार गए, ये विंडफॉल लॉस है। तो ये इसका भी अकॉर्डिंगली कंजम्पशन और सेविंग पे इम्पैक्ट आता है। चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट इजी फिस्कल पॉलिसी बनाएगी तो कंजम्पशन पैटर्न इनकरेज होगी, ऊपर निकल जाएगी। अगर टाइट फिस्कल पॉलिसी बनाएगी तो कंजम्पशन पैटर्न डिस्करेज होगी, नीचे आ जाएगी। फिस्कल पॉलिसी में दो अहम चीजें होती हैं, गवर्नमेंट अखराजात या टैक्सेस। तो अगर टैक्स कम कर दे तो कंजम्पशन ऊपर चली जाएगी, टैक्स ज्यादा लगा दे तो कंजम्पशन नीचे आ जाएगी। ठीक।